नमस्कार। डॉक्टर एडली में आप सभी जी का स्वागत है। हम समय समय पर आपके लिए एक रोग और औषधि हम हमेशा आपके लिए लेते आए हैं। तो आदरणीय, आज हमारा विषय है कि फलों से हम अपने रोगों पे कैसे निजात, कैसे विजय पाएं। कौन कौन से रोग में कौन कौन सा फल काम करता है और उसे खाने की विधि क्या है। यकीन करें आप, अगर आप इस हिसाब से, इस नियम से चलेंगे, जे आयुर्वेदिक विधियों में से फलों का इस्तेमाल बीमारियों के लिए अति महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आप जिन्हें क्या करना है, इसकी जानकारी लेनी है और जो भी आपको रोग है उस संबंधित आपने फल लेना शुरू कर देना है। ख्याल करें, वही फल लेना है। ऐसे नहीं कि आपने कोई और फल ले लिया, कोई और फल ले लिया, ऐसे नहीं। जो भी रोग है उससे संबंधित आपको फल लेना चाहिए और नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो फल हैं वो विटामिन डी से संबंधित हैं, बहुत सारे फल विटामिन सी से, ई से, वो अलग अलग सिस्टम है सभी विटामिनों का। कोई इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, तो जो बीमारी हो उसके तहत ही आप जिन्हें फलों का इस्तेमाल करना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको खून की कमी है तो आपने कौन सा फल लेना है। दो फल हैं खून की कमी को दूर करने के लिए, एक है अनार और दूसरा है सेब। अगर आप सेब और अनार का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, तो बिना किसी दवा से आप अपनी कमी को, खून की कमी को 10 या 12 दिन में ठीक कर लोगे। लेकिन एक दिन में, सभी दिन में आपने 100 ग्राम अनार और 250 ग्राम सेब, भाव एक सेब आपने लेना है। ये नियम पूर्वक लेना है। जैसे आपने सुबह खाली पेट सेब लिया और शाम को आपने 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आपने अनार का सेवन किया, चाहे दाना ले चाहे उसका। तो अगर खून की कमी है तो सेब और अनार बिना किसी दवा के आपकी खून की कमी को दूर कर देगा। अब बात करेंगे शरीर की कमजोरी के लिए। अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो आप कौन सा फल ले सकते हैं। लोग कहते हैं आंखों के आगे अंधेरा आता है, शरीर थका थका रहता है और शरीर एनर्जी फील नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, दूध के साथ आपने केला इस्तेमाल करना है। तो आपकी जो शरीर की कमजोरी है, केला और दूध ठीक कर देगा। जिनको मोटापा है वो दूध का इस्तेमाल ना करें, वो सीधा केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह 2 केले आपने लेने हैं, दोपहरी को ले सकते हैं, शाम को केले का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अगर आपको शरीर की कमजोरी है, केला और दूध का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे को भी दो, जो कहते हैं जे सुस्त है, जे दौड़ता नहीं, भागता नहीं, उसको केले और दूध का सेवन जरूर करवाएं। और जिन बहनों को कमजोरी रहती है तो वो भी दूध और केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर हमने बताया था खून की कमी के लिए जे केला और सेब आप जूस कर सकते हैं, अनार जूस कर सकते हैं, लेकिन इनका टाइम आपने अलग अलग रखना, इकट्ठे नहीं लेना। तो शरीर की कमजोरी के लिए आपने केले का इस्तेमाल करना है। अब बात करेंगे पेट की बीमारियों के लिए। अगर आपको पेट की बीमारी रहती है तो आप जी ने किस चीज का उपयोग करना है, पपीते के फल का। पपीते का फल देख लीजिए कैसे यूज करना है। अगर आपने पपीते का फल खाने के साथ शुरू किया तो आपके पेट में दर्द पैदा कर सकता है, ये भी आपने ख्याल रखना है। जब आपने पपीते के फल का इस्तेमाल करना है तो पेट की समस्या के लिए खाने से करीब करीब 1.5 या 2 घंटे बाद आपने 200 ग्राम पपीते का फल सेवन करना है। आपने इसमें काला नमक डालकर
आप कर सकते हैं तो आपके पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, गैस है, जलन है, जहाँ अम्ल पित्त बढ़ा हुआ है, जहाँ अब शुगर रोग के कारण आपकी बड़ी आंत छोटी आंत में कोई गड़बड़ी है, तो भी आपको पपीते का फल अति उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे हम शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने वास्ते कौन सा फल है, वो है आम। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आपने आम का इस्तेमाल करना है। कई लोग तो हमने देखा है कि दूध में आम को उसका जूस बनाकर पीते हैं, वो अति उत्तम रहेगा। अगर आपको शुगर नहीं है, इम्यून सिस्टम आपने बढ़ाना है, तो दूध, मिश्री और आम, ये तीनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो इम्यून सिस्टम आपका बाखूबी बढ़ जाएगा। अब बात करेंगे हम गले के रोगों के लिए कौन सा फल है। गले के रोगों के लिए अनानास का जो फल है वो 100 ग्राम या 200 ग्राम आप खाने से 1 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह भी शाम भी। या शाम को खाने से 2 घंटे पहले भी आप अनानास का उपयोग कर सकते हैं। विटामिन सी है तो कफ रोगों में या गले के रोगों में ये रामबाण माना जाता है। अगर आपको गले की समस्याएं रहती हैं तो अनानास का आपने उपयोग करना है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर बवासीर है तो आप कौन सा फल इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको बवासीर है तो आप अनार का 50 से 100 ग्राम तक आप अनार का सेवन करोगे तो आपकी बवासीर में लाभ होगा, क्योंकि आप जो अनार है वो कब्ज को तोड़ता है। जब आपकी कब्ज टूटेगी तो कब्ज के कारण ही बवासीर होती है। तो उस संबंधित जितने भी रोग होंगे, कब्ज के संबंधित जितने भी रोग होंगे, बवासीर के बिना भी, तो भी अनार ने उनको जड़ से खत्म कर देना है। कैसे सेवन करना है, आपने खाने से 1 घंटे बाद 50 ग्राम या 100 ग्राम आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको लूज मोशन लगते हैं तो लगने दें, अगर ज़्यादा लगते हैं तो इसकी मात्रा आपने कम कर देनी है। बवासीर वाले रोगी ध्यान दें, अनार का इस्तेमाल करें। अभी हम बात करेंगे लीवर रोग के लिए कि लीवर रोग में हम कौन सा फल लें। तो लीवर रोगों में जो हमारे पास फल है वो है अंगूर। 50 से 100 ग्राम रोजाना आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो लीवर रोग में ये रामबाण काम करता है। अंगूर का सूखा हुआ जो फल है उसे किशमिश बोला जाता है, सौगी बोला जाता है। वो भी आप पानी में रात को भिगोकर सुबह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीवर रोगों में आपको इस फल का बड़ा महत्वपूर्ण फायदा होगा। अगर आपको लीवर रोग है तो अंगूर का सेवन करिए। अब बात करेंगे दांत और आंख के लिए। दांत और आंख के लिए एक फल है गाजर। अगर आप गाजर का जूस या सीधी गाजर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आप दांत और आंखों की रोशनी जिनकी कम हो रही है उसमें ठीक हो सकता है। लेकिन इसका लेने का तरीका क्या है, गाजर को कभी भी खाली पेट नहीं लेना, क्योंकि ये आपको खांसी, जुकाम या गले के रोग या छाती के रोग पैदा कर सकती है। इसमें काला नमक डालना है जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना है। जे आपने 10 बजे 1 गिलास गाजर का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काली मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च, नमक और गाजर का जूस, ये आपने ख्याल रखना है। अगर ये 2 चीज़ें आप नहीं डालोगे तो आपको कफ रोग हो सकता है, जहाँ छाती में बलगम जम सकती है, क्योंकि गाजर का ऐसा एक सिस्टम है। तो गाजर का जूस जो हमने उपयोग करना है गाजर का, वो दांत और आंख के लिए करना है। अब बात करेंगे हम कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सा फल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में पड़ा होता है तो वो है टमाटर। 2 टमाटर का जूस अगर आप खाने से 1 घंटे बाद या खाने से 1 घंटे पहले इस्तेमाल करते हैं, जैसे भी आपके जितने भी कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं 21 दिन उपयोग करना है, उसके बाद आपने चेक करवा लेना है, तो आपके कोलेस्ट्रॉल सामान्य हो जाएंगे। टमाटर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसलिए टमाटर विधि अनुसार
काला नमक और काली मिर्च डालकर आपने इस्तेमाल करना है। काली मिर्च भी आपके कोलेस्ट्रॉल को सामान्य करती है, नमक भी आपके कोलेस्ट्रॉल को सामान्य करते हैं। अंत में हम बात करेंगे कि हमारे गैस, एसिडिटी, जलन जब हो रही हो तो कौन सा हमने फल लेना है। वो है अदरक। जड़ी बूटी में भी आता है ये, और ये दाल सब्जी में भी आता है, सब्जियों में भी आता है और फलों में भी आता है। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हो, गैस बनती हो, पेट की समस्याएं हो, तो सीधा आप चबाकर खाली पेट अदरक का इस्तेमाल करोगे तो आपको गैस, जलन, एसिडिटी की समस्या दूर हो जाएगी। तो डॉक्टर एडलिफ से ऐसी जानकारियां हम आपको लेकर आते रहते हैं। हमें और जानने के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, लाइक करें कि अगली जानकारी आपके मोबाइल पर आ सके। इसी जानकारी के साथ डॉक्टर एडलिफ से स्वामी बी दास। नमस्कार।